कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत का बड़ा बयान सामने आया है। नड्डा ने धनखड़ को अपमानित किया। ये कहना है सुखदेव भगत का, राजनीति में अचानक कुछ नहीं होता। सीधे तौर पर यह बात उन्होंने कही है। इस्तीफे की पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी और साथ ही साथ इन तमाम बातों के साथ तीखे बोल बोलते हुए नजर आए। तो कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत का बड़ा बयान सामने आया। कहा, ये जो पटकथा है उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की, ये पहले ही लिखी जा चुकी थी। ये तमाम बातें सुखदेव भगत ने कही है। ये बड़ा बयान सामने आया। आपको बता दें कि कल रात यहां पर धनखड़ का इस्तीफा देखने को मिला था। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया है और इसके बाद अब सियासी अटकलें लगातार देखने को मिल रही हैं। कल रात के बाद से जैसे ही जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा अनाउंस किया, उसके बाद तुरंत राजनीतिक गलियारों में सियासी अटकलें लगाना लोगों ने शुरू कर दिया। तो इस्तीफे की पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। सुखदेव भगत ने कहा जेपी नड्डा ने जगदीप धनखड़ का अपमान किया, उन्हें अपमानित करने का काम किया नड्डा ने। और साथ ही जो इस्तीफा देखने को मिला है उपराष्ट्रपति का, ये पटकथा पहले से ही लिखी जा चुकी थी। यानी कि इस्तीफा प्री प्लान था। राजनीति में अचानक कुछ ही नहीं हो जाता। ये तमाम बातें सुखदेव भगत की तरफ से कही गई हैं। कांग्रेस के सांसद है सुखदेव भगत और सीधे तौर पर जेपी नड्डा पर निशाना साधा है और कहा, राजनीति में अचानक कुछ नहीं होता है। इस्तीफा प्री प्लान था, पटकथा पहले लिखी जा चुकी थी, उसके बाद उपराष्ट्रपति का इस्तीफा देखने को मिला है और पूरी प्लानिंग पहले तय थी। ये पूरी पटकथा लिखी गई थी। तो जेपी नड्डा पर यह आरोप लगाते हुए कहा कि जेपी नड्डा ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अपमानित किया, उसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और पहले से ही ये पूरी पटकथा लिखी जा चुकी थी। ये बड़ी बात उन्होंने कही। इस्तीफे की पटकथा पहले लिखी गई थी। हालांकि यहाँ पर जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है कि अभी फिलहाल जो स्वास्थ्य की परिस्थिति है वो ठीक नहीं चल रही है। ठीक स्वास्थ्य न होने के चलते वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जब उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर भेजा, यानी कि त्याग पत्र जब भेजा, तो उसके बाद यही अटकलें देखने को मिली कि हो सकता है कि राजनीतिक कारणों से वो इस्तीफा दे रहे हों। लेकिन फिलहाल हालांकि जो हवाला दिया गया वो स्वास्थ्य कारणों का दिया गया। इस पर कोई टिप्पणी करना फिलहाल ठीक नहीं। लेकिन अभी फिलहाल जो सियासी हलकों में चर्चाएं हैं वो हम आपको बता रहे हैं। कहा कि सुखदेव भगत ने कहा कि नड्डा ने धनखड़ को अपमानित किया, राजनीति में अचानक कुछ नहीं होता है। सर, अचानक से इस्तीफा देते हैं। कल के जो विजुअल्स हैं, बीएससी की मीटिंग है, ऐसा कहीं पर भी नजर नहीं आया कि वो अस्वस्थ है। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, जो उन्होंने कारण लिखा है मैं उस पर विश्वास करूंगा और ये मैं कहूंगा कि ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे, उनको दीर्घायु बनाए। ये महत्वपूर्ण चीज है। जिस प्रकार सदन की कार्रवाई के दौरान जेपी नड्डा जी ने जिस प्रकार उन्हें प्रताड़ित किया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया कि मैं जो बोलूंगा वही रिकॉर्ड में जाएगा, वो आसन को डिक्टेट कर रहे थे। तो मानसिक रूप से पहले उन्होंने प्रताड़ित किया। फिर 4 बजे जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें ऑपरेशन सिंदूर के बारे और भी चीजें जिसके बारे विपक्ष लगातार अपनी बातों को रख रहा है, उस मीटिंग में संसदीय कार्य मंत्री का नहीं होना, जेपी नड्डा जी अध्यक्ष भी हैं, मंत्री भी हैं, उनका नहीं होना, ये बहुत सारी चीजों को इंगित करती है। इसलिए मैंने कहा कि मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया गया है। भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा लेती है, लोग इस्तीफा देते नहीं, इस्तीफा लेती है। तो इसलिए मैंने कहा इन चीजों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। बावजूद इसके हम यही संक्षेप में कहना चाहेंगे कि ईश्वर उन्हें दीर्घायु बनाए और उन्हें स्वस्थ रखे।